तारीख ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जब इंसान अपने गुरूर में, अपनी ताकत के नशे में खुदाई को चैलेंज कर बैठा। तो आइए ज़रा इन कहानियों में गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन सबका अंजाम आखिर हुआ क्या था। उनका अंजाम एक पूरी की पूरी कौम थी जिसे पानी में गर्क कर दिया गया। एक ऐसी खौफनाक आंधी चली जिसने पहाड़ों जैसे मजबूत इंसानों को सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। और शायद सबसे हैरान कुन, एक मामूली सा मच्छर जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह को खत्म कर दिया। ये सारी कहानियां ना एक ही सवाल की तरफ इशारा करती हैं, जब इंसान खुदा को चैलेंज करता है तो आखिर होता क्या है। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम इस पूरी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो तंबीह जो कभी नहीं बदली, फिर ताकत और गुरूर की सज़ा, उसके बाद दौलत से पैदा होने वाली दुश्मनी और बर्बादी, और आखिर में हम देखेंगे कि आज के दौर में तकब्बुर की गूंज कैसी सुनाई देती है। तो चलें अपनी कहानी का आगाज करते हैं बहुत पुराने वक्तों से, कदीम तहजीबों से। ये वो दौर था जब सिर्फ कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौमें इज्तिमाई तकब्बुर में मुब्तला हुईं और फिर उन्हें तबाही का सामना करना पड़ा। इसकी पहली मिसाल है कौम नूह। सोचें ज़रा, पूरे 950 साल तक उन्हें सीधे रास्ते की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने नबी का मजाक उड़ाया, और हद तो ये कि वो अजाब का मुतालबा करने लगे। तो नतीजा क्या निकला? एक ऐसा तबाहकुन सिलाब आया जिसने सब कुछ खत्म करके रख दिया। फिर आती है कौम आद। ये लोग अपनी जिस्मानी ताकत पर इस कदर मगरूर थे कि उनका कहना था, भाई इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। वो समझते थे कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो उनके इस गुरूर का जवाब आया एक ऐसी खौफनाक आंधी की शक्ल में जो मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चलती रही और उनकी पूरी तहजीब को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो खजूर के सूखे तने हों। और कौम समूद की कहानी तो नाफरमानी की एक वाज़ेह मिसाल है। देखें, उन्होंने निशानी के तौर पर एक नामुमकिन मुतालबा किया कि चट्टान से एक जिंदा ऊँटनी निकाली जाए। जब ये मौजज़ा उन्हें दिखा दिया गया तो उन्होंने शुक्र करने के बजाय उस मुकद्दस जानवर को ही मार डाला। इस खुली बगावत का अंजाम एक हौलनाक ज़ल्ज़ला और एक ऐसी चीख थी जिसने उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। अच्छा, जब ये तकब्बुर पूरी कौमों से निकलकर किसी एक फ़र्द में आ जाए, ख़ास तौर पर किसी बादशाह में, तो ये एक बिल्कुल नई इंतहा पर पहुंच जाता है। अब हम उन हुक्मरानों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुदा ही समझना शुरू कर दिया था। बादशाह निमरूद का तकब्बुर यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। जब उसे चैलेंज किया गया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी ताकत एक सादा सी मंतिक के सामने बेबस हो गई। और इस बादशाह का अंजाम क्या हुआ जो खुद को खुदा कहता था? कोई फौज नहीं, कोई तूफान नहीं, बल्कि एक छोटा सा नन्हा सा मच्छर जो उसकी नाक में दाखिल हुआ और उसकी अज़ियतनाक मौत की वजह बना। और फिर आता है तारीख का शायद सबसे मशहूर दावा, मिस्र के फ़िरौन का, जिसने खुलेआम ऐलान किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फ़िरौन का ज़वाल भी अचानक नहीं आया। सालों तक उस पर अजाब भेजे गए। फिर जब उसने बनी इसराइल का पीछा किया तो चंद घंटों के लिए बहरे अहमर का रास्ता खुला, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों में समंदर वापस पलटा और उसे और उसकी पूरी फौज को अपने अंदर गर्क कर दिया। लेकिन फ़िरौन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसके जिस्म को आज तक के लिए महफूज कर लिया गया ताकि वो आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक दायमी निशानी और एक सबक बनकर रहे। तकब्बुर सिर्फ ताकत से ही नहीं आता, ये बेपनाह दौलत और शदीद नफ़रत से भी पैदा होता है। अब हम उन कहानियों पर नज़र डालेंगे जहां मादियत परस्ती ने इंसान को बर्बाद करके रख दिया। बादशाह शद्दाद की कहानी इसकी एक बड़ी इबरतनाक मिसाल है। उसने जिद में आकर खुदा की जन्नत के मुकाबले में ज़मीन पर जन्नत बनाने का अहद किया। 300 साल लगाकर सोने और जवाहरात का एक बेमिसाल शहर तामीर किया, लेकिन जब वो आखिरकार अपनी इस अजीम शान तख्लीक को देखने पहुंचा तो शहर के दरवाजे पर ही मौत ने उसे आ लिया। वो उसे कभी एक नज़र भी न देख सका। अगली मिसाल है कारून की। उसकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। कहते हैं कि उसके खजानों की चाबियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए कई ताकतवर आदमियों का एक पूरा गुरोह लगता था। और जब उसे याद दिलाया गया तो उसने बड़े तकब्बुर से जवाब दिया, ये दौलत तो मैंने अपनी कोशिशों से कमाई है, इसमें खुदा का क्या काम। उसने सारा क्रेडिट खुद को दे दिया। तो इसके तकब्बुर का अंजाम भी फौरी और मुकम्मल था। एक ही लम्हे में जमीन फट गई और कारून को उसके तमाम खजानों समेत अपने अंदर निगल गई। सब कुछ खत्म। तो क्या ये तकब्बुर की कहानियां सिर्फ पुराने वक्तों तक ही महदूद हैं? माखज़ के मुताबिक यही सबक हमें 20वीं सदी में भी दोहराता हुआ नजर आता है,
जहां आमरों ने भी कुछ ऐसी ही ताकत का मुजाहरा किया। माखज़ 20वीं सदी के कुछ आमरों के आमाल और उनके अंजाम के दरमियान एक ताल्लुक़ दिखाता है। मिसाल के तौर पर स्टालिन, जिसने हज़ारों इबादत गाहों को तबाह किया, इसकी मौत तन्हाई और अजियत में हुई। इसी तरह माओ ज़ेतुंग और पोल पाट, जिन पर लाखों लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, उनकी मौत भी बेबसी और तन्हाई में हुई। तो इन तमाम कहानियों का मुश्तरका सबक क्या है? इन सब में एक बात बिल्कुल साफ है, गुरूर और तकब्बुर, खुदाई इख्तियार को चैलेंज करना, ये समझना कि इंसानी ताकत ही सब कुछ है और अपनी फ़ानी हैसियत को भूल जाना, ये चीज़ें हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाती हैं। और ये सारी कहानियां हमें एक लाजवाल सवाल पर छोड़ जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि चाहे कोई भी दौर हो, तकब्बुर का सबक हमेशा एक ही रहता है?